Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, अष्टमी कक्षा के क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति पाठ में आप सभी का स्वागत है। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यह जानने के लिए आज हम पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए पाठ के वाचन और हिंदी रूपांतर जानेंगे। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहि कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा एक बार नगरात् बहि, नगर से बाहर, कुटीरम निर्माय, कुटिया निर्माण करके, वसति स्म, रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तं स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति स्म। अनेके भक्ताः, बहुत सारे भक्त, तस्य दर्शनाय, उनके दर्शन के लिए, आगत्य, आकर, तम स्वगृहम, उनको अपने घर में, आगंतुम, आगंतुम, आने के लिए, आमंत्रयन्ति स्म, आमंत्रित करते थे। एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः, एक बार एक दर्शनार्थी नागरिक, एक उन स्वामी जी के दर्शन के इच्छा रखने वाला नागरिक, रात्रि भोजाय, रात्रि काल में भोजन करने के लिए, तम महात्मानं प्रार्थयत, उन महात्मा को प्रार्थना किए। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनं स्वीकृतवान्, महात्मा विठोबा उनके निवेदन को स्वीकार किए। सः यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् आगच्छन्, महात्मा, सह बोलने से महात्मा, यदा भोजनाय, जब भोजन के लिए, तस्य जनस्य गृहम् आगच्छन्, उस मनुष्य के घर में, उस पुरुष के घर में, आगच्छन्, आए, तदा सह, तब सह, वह पुरुष, कपाटम आवृत्य, दरवाजा, कपाटम का मतलब है किवाड़ या फिर दरवाजा, आवृत्य, बंद करके, कुत्रचित गतः आसीत्, कहाँ गया हुआ था। महात्मा विठोबा भोजनम बिना एव, महात्मा विठोबा भोजन के बिना ही कुटीरम प्रत्यागच्छत्, कुटिया में लौट आए। रात्रौ, रात्रि काल में, च, और रात्रि काल में, बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्, भूखा ही रह गए। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ समय के पश्चात, सह एव नागरिक, वही नागरिक, महात्मानं, महात्मा को पुनः भोजनाय, फिर से भोजन के लिए, निमंत्रितवान्, निमंत्रित किया। महात्मा यथा समयं तस्य गृहं गतवान्, महात्मा यथा समयं, उचित समय पर, तस्य गृहं, उस मनुष्य के घर, गतवान्, गए। परंतु सह नागरिकः, लेकिन वह नागरिक, गृहे कस्मिंचित् कार्ये, घर में किसी कार्य में, संलग्न आसीत्, डूबा हुआ था, उस काम को करने में वो व्यस्त था। अतिथेः आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि, अतिथि के आगमनस्य, आने का, सूचनां प्राप्य अपि, सूचना को पाकर भी, सह बहि न आगतः, वो बाहर नहीं आया। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा, कुछ काल तक, कुछ समय तक प्रतीक्षा करके, इंतजार करके, महात्मा ने स्वकुटीरम आगच्छत्, अपने कुटिया में आ गए। सह पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत्, सह बोलने से महात्मा, पुनः फिर से, रात्रौ रात्रि काल में, बुभुक्षितः अतिष्ठत्, भूखा ही रह गए। मासानंतरम, मास जोड़ अनंतरम, मासानंतरम, एक महीने के पश्चात, एक बारम पुनः, एक बार फिर से, सह एव पुरुषः, वही पुरुष, वही आदमी ही, महात्मानं, महात्मा को, स्वगृहम् आगन्तुम्, अपने घर में आने के लिए, अकथयत, कहा। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान्,
महात्मा महात्मा विठोबा सहज रूपेण, सहज रूप से, सरलता से तस्य निमंत्रणम, उसका निमंत्रण को स्वीकृतवान, स्वीकार किए। एतत् दृष्ट्वा सः पुरुषः महात्मानः चरणयोः अपतत्। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, सः पुरुषः, वह पुरुष, वह आदमी, महात्मानः चरणयोः, महात्मा के चरणों में अपतत् गिर पड़ा। अश्रुणि प्रवाहमानः, आंसुओं को बहाता हुआ, च और आंसुओं को बहाता हुआ, निवेदयत्, निवेदन किया। महात्मन, हे महात्मा, मया द्विवारं भवतः अपमानः कृत। मया, मेरे द्वारा, द्विवारं, दो बार, भवतः, आपका, अपमानः कृतः, अपमान किया गया। परम भवान, परंतु आप, किमपि न अकथयत, परंतु आप कुछ भी नहीं बोले। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान, फिर से मेरे निवेदन को स्वीकार किए। मया अपराधः कृतः, मेरे द्वारा अपराध किया गया। कृपया, कृपा करके, माम दंडयतु, मुझे दंड प्रदान करें। महात्मा विठोबा शांत भावेन अवदत्। महात्मा विठोबा शांत भाव से बोले, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य में सिद्ध नहीं होता है। त्वया अपराधः अनुभूतः, तुम्हारे द्वारा अपराध को अनुभव किया गया। एतत् एव, यह ही पर्याप्तम अस्ति, यह ही पर्याप्त है, यह ही काफी है। नागरिकः वदत्, नागरिक बोला, महात्मन, हे महात्मा, अनुशासनः हीनः तु क्रोधेन दंडनीयः एव। अनुशासनः हीनः, अनुशासनः नियम, अनुशासनः हीनः जो नियम को नहीं मानता है, तो क्रोधेन दंडनीयः एव, ओ क्रोध के द्वारा दंडनीय ही है। महात्मा कथयत, महात्मा बोले, अक्रोधेन, बिना क्रोध से, शांतिया, शांति भाव के द्वारा, क्षमया, क्षमा से, सहनशीलतया एव, सहनशीलता के द्वारा ही, जनः विजयम लभते, लोग विजय प्राप्त करते हैं। न तो क्रोधेन, क्रोध से कभी नहीं, कथ्यते है अपि, इसीलिए कहा भी गया है, न ही वैरेण वैराणी साम्यन्ति कदाचन। साम्यन्ति जोड़ इह, साम्यन्ति बोलने से शांत होता है, इह बोलने से यहाँ, इस संसार में, इस दुनिया में, न ही नहीं, वैरेण बैर भाव से, वैराणी दुश्मनी कभी शांत नहीं होता है। इसीलिए बच्चों, सारे मनुष्यों को, सभी जनों को क्रोध त्याग कर शांति, क्षमा, सहनशीलता आदि मानवीय गुणों को अपने जीवन में धारण करके जीवन को शुभ जीवन बनाना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ को आप सभी ने भली भांति समझ गए होंगे। ऐसे ही अन्य पाठों को भी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.